डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 26 मार्च 2022 सैटरडे यानी कि शनिवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है और आपकी सुविधा के लिए यह राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। क्या उपाय करना होगा हर बार की तरह वीडियो के अंत में आपको प्राप्त हो जाएगा। राशिफल पर चलेंगे लेकिन इससे पहले एक बार पंचांग पर नजर डाल लेते हैं। 26 मार्च 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी नवमी, नक्षत्र रहेगा पूर्व आषाढ़, योग रहेगा पारिघ, करण रहेगा तैतिल और वार रहेगा शनिवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 6:19 AM पर उदय होंगे और अस्त होंगे 6:36 PM पर। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और नक्षत्र रहेगा उनका पूर्व आषाढ़ और सूर्य देवता मीन राशि में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा उत्तर भाद्रपद का प्रथम चरण। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:45 AM से 5:32 AM, अभिजीत मुहूर्त 12:03 PM से 12:52 PM और अमृत काल 10:15 AM से 11:46 AM तक। कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात करेंगे। राहु काल 9:23 AM से 10:56 AM और गुलिक काल 6:19 AM से 7:51 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करके ही आपको घर से निकलना है। तो ये था पंचांग। अब चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ी सौम्यता रखिएगा अपने व्यवहार में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे बहुत रूड हो जाएंगे जिसके कारण संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है और किसी के साथ डीलिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने एक्शंस में आपको सौम्यता रखनी है। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं दिखानी, क्योंकि जल्दबाजी के कारण कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आज आपके हाथ से निकल सकती है। बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर पाएंगे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन यदि जल्दबाजी दिखाई तो जो इतना अच्छा दिन है उसका फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे। ऐसा दिख रहा है कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है, लेकिन शायद अब आपको आगे बढ़ने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, शायद किसी की या तो सहायता लगेगी, शायद किसी की कंसल्टेशन लगेगी। यानी कि अब आपको यदि आगे बढ़ना है तो किसी और को अपने साथ आगे लेकर चलना पड़ेगा, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। दिन के मध्य भाग के बाद का समय अच्छा दिख रहा है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा और ऐसा दिख रहा है कि कोई काम जो बहुत समय से पेंडिंग था वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। नवांसा कुंडली भी यही बता रही है कि थोड़े अपने व्यवहार में सौम्यता रखेंगे तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। अदरवाइज शायद कोई आपके व्यवहार को गलत तरीके से समझेगा, आपको गलत तरीके से परसीव करेगा और जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दिन अच्छा है, लाभ उठाइएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक है, लेकिन अपनी कमिटमेंट में कमी मत आने दीजिएगा। किसी को ये मत लगने दीजिएगा कि आप का कमिटमेंट अपने कार्य के प्रति कम है, वरना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से अत्यंत शुभ दिन है। ऐसा दिख रहा है कुछ बहुत अच्छा आज आपके बिजनेस के साथ हो सकता है। स्पेशली पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बहुत अच्छा दिन है। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम है आपका तो लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। यदि रिलेशनशिप में पिछले कुछ दिनों में प्रॉब्लम आ रही थी तो आज बहुत हद तक चीज़ें सुलझ जाएंगी, सुधर जाएंगी। एफर्ट्स लगाइए। जो भी नकारात्मक चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही थी उनमें बहुत हद तक आज सुधार होता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है आज अपने लाइफ पार्टनर से तो आपको अथॉरिटी के साथ, असर्टिवनेस के साथ अपने लाइफ पार्टनर से बात करनी होगी। ढीले ढाले तरीके से यदि बात करेंगे तो ना ही वो सुनेंगे, ना ही वो समझेंगे, ना ही उस पर गौर करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक है। लॉ संबंधित कुछ पढ़ाई करते हैं, कानून से संबंधित कुछ पढ़ाई करते हैं तो दिन अच्छा जाएगा। सेहत की बात करें तो लोअर बैक में दर्द रहेगी, पूरी बॉडी में पेन रह सकता है और नसों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक की बात करें तो अष्टम स्थान अत्यंत बली है। जैसा मैंने बताया था, जल्दबाजी मत कीजिएगा, वरना जिंदगी में आज के दिन एटलीस्ट अनिश्चितता बढ़ जाएगी। शुभ अंक है आपका
2 शुभ कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70%। टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ आज का दिन आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ कहूँगा, अपने भोलेपन का, अपने विश्वास का, किसी के ऊपर अपने विश्वास का फ़ायदा मत उठाने दीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि कोई आपके विश्वास का लाभ उठा रहा है। शायद आपको इसकी हिंट भी है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि रिश्ते ना खराब हों, इसके कारण आप ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे उसके बारे में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब समय आ गया है उसके बारे में डिसीजन लेने का, कुछ करने का, अन्यथा ये चीज़ खिंचती चली जाएगी और आपके लिए ही कुछ अहित हो सकता है। थोड़े डाउन टू अर्थ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, हम्बल रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ईगो के साथ, अहम के साथ आज किसी के साथ बात नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेचर में टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा, सुबह सुबह दिन बहुत अच्छा जाएगा। ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटली दिल से ज़्यादा काम ले रहे हैं और प्रैक्टिकलिटी से, लॉजिक से बहुत दूर हो गए हैं, जो कि आपके लिए आने वाले समय में बुरा साबित हो सकता है। तो ठीक है, कई बार दिल से भी काम लेना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा यदि दिल से काम लेना स्टार्ट कर दिया तो कई तरह के नुकसान आपको आने वाले समय में भोगने पड़ सकते हैं। नवामसा कुंडली भी एक तरह से यही बता रही है कि हम्बल रहिएगा आज, और पैसे से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ ज़रूर आ सकती है। बुद्धिमत्ता आपके पास बहुत है, लेकिन उसका प्रयोग पिछले कुछ दिनों से कम कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है, लेकिन अपने व्यवहार को थोड़ा देखिए। शायद आपका व्यवहार अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपत्तिजनक तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा हो गया है कि शायद लोग आपको अवॉइड करने लगे हैं। जहाँ पे भी आप काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी का बहुत लंबा समय काटते हैं, तो कोशिश करिएगा कि वहाँ पे आपके व्यवहार के कारण कुछ ऐसी बात ना हो कि लोग आपसे थोड़ी आपत्ति रखें। इस पे काम आपको करना होगा। बिजनेस के हिसाब से ज़्यादा मत सोचिए, और जो पुराना हो चुका है, पुराने लॉसेस हो चुके हैं, उनको भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है उन्हीं चीज़ों में बहुत खोए हुए हैं और आगे का कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। लव लाइफ पे चलते हैं। आज पुरानी बातें याद आएंगी और उन्हीं में खोए रहेंगे, उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे, उन्हीं पे आर्गुमेंट्स करेंगे। मैं यही आपको सलाह दूंगा कि रिलेशनशिप में पुरानी बातों को आज बिल्कुल भी जगह मत दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से दिन अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहेंगे, एक दूसरे की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे और दोनों ही तरफ से यह हो रहा है। एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन ना ही आप उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे कर रहे हैं ना वो, इसके कारण आज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह सकती है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो एनालिसिस का दिन है। आज बैठकर एनालाइज कीजिएगा कि आपका स्टडी जीवन किस तरफ जा रहा है, क्या आकार ले रहा है, क्या मोड़ ले रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि दूसरों से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन अपना रास्ता आपको भी नहीं पता। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग और लो एनर्जी थोड़ी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से सप्तम स्थान अत्यंत बली है। किसी पे ज़्यादा आज भरोसा ना करें, जैसा मैं शुरू में ही कह चुका हूँ, स्पेशली सोशल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 65%। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। थोड़ा अपने ऊपर विश्वास कीजिए। ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से अपने ऊपर से विश्वास हट चुका है, उसको वापस लाइए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लोगों की राय बहुत ले रहे हैं और लोगों की बातें आप पर बहुत अफेक्ट कर रही हैं, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, हर तरह से, और इसी के कारण थोड़ा विश्वास अपने ऊपर से उठ रहा है। लोगों का तो काम है कहना, यदि लोगों के ही सुनते रह जाएंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी आज, और दृढ़ता रहेगी, संकल्पता रहेगी, लेकिन विश्वास की कमी शायद आपको आज आगे बढ़ने से रोक दे। ऐसा दिख रहा है कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आज आपको प्राप्त हो सकती है, और जो अतीत में अच्छे निर्णय लिए थे, अच्छे कार्य किए थे, अच्छे डिसीजंस लिए थे, उसके कारण आज आपको कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है, और बहुत ही जल्दी आपके मेहनत को भी मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। दिन के अंतिम भाग के पास या फिर दिन के मध्य भाग के बाद आपका भाग्य बहुत साथ देने वाला है। तो यदि कोई कार्य अटक रहा था तो उस समय में करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भाग्य का साथ आपको उस समय ज़रूर मिलेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, अत्यंत शुभ दिन है, क्योंकि भाग्य का साथ आपको कार्य क्षेत्र में भी मिलने वाला है। यदि हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कोई जॉब है
तो दिन अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से जो कार्य अटक रहे थे आज पूरे हो सकते हैं और उसके कारण आप काफ़ी संतुष्ट फील करेंगे। अच्छा दिन दिख रहा है बिजनेस के हिसाब से। एंटरटेनमेंट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा हंसी मजाक अपने रिलेशनशिप में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अभी उस चीज़ की कमी हो गई है और बहुत सीरियस हो गया है आपका रिलेशनशिप। तो आज इस पे काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से आज का दिन ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सोच बहुत रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को और अच्छा करने के लिए, लेकिन धरातल पर अपने इमेजिनेशन को बिल्कुल नहीं उतार पा रहे हैं। जो भी आप चेंज लाना चाहते हैं अपने बीच में, उसकी शुरुआत कर दीजिए, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, क्लैरिटी रहेगी माइंड में, लेकिन थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिए तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से जोड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। शुभ सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहिएगा। लेड बैक एटीट्यूड से आज काम नहीं चलने वाला। शुभ अंक है आपका 6, शुभ कलर है आपका ग्रे और भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक दिख रहा है। एटलीस्ट दिन का शुरुआती समय मध्य भाग तो अच्छा रहेगा। यात्रा आज अचानक से करनी पड़ सकती है जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली थोड़ा सा लो फील करेंगे आज। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ चल रहा हो जिसके कारण इमोशनली आप थोड़ा सा लो फील करेंगे। पर्सनल लाइफ में ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा है, किसी पे बहुत डिपेंडेंट है इमोशनली, और वही प्रॉब्लम है जो आपको थोड़ा आज लो फील कराएगा। कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तौर तरीके पुराने हैं, सोचने का तरीका पुराना है, इसीलिए वो चीज़ काम नहीं कर रही। जो भी नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको पूरे नई तरीके से करिए, सोच के हिसाब से, तौर तरीकों के हिसाब से, उसके मेथड्स के हिसाब से, तभी आपको उस चीज़ में सफलता प्राप्त हो पाएगी। थोड़ा अपने ऊपर विश्वास रखिए, थोड़ा भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यदि थोड़ा सा विलंब हो जाता है रिजल्ट में तो बहुत आप निराश हो जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी समय भी वेस्ट कर देते हैं। दिन का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। दिन के अंतिम भाग में यात्रा करने से बचें। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। हार्मोनी रहेगी पूरे कार्यक्षेत्र में, सपोर्ट मिलेगा, अच्छा दिन दिख रहा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कोई जॉब करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से आज का दिन कॉन्फ्लिक्ट्स बड़ा है, यानी कि वाद विवाद होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके अपने पार्टनर से, अपने क्लाइंट से। तो थोड़ा धैर्य दिखाएंगे तो दिन अच्छा बीत जाएगा, वरना ये चीज़ें आपको बहुत परेशान करने वाली हैं। लव लाइफ पे चलते हैं। जल्दबाजी में आज कुछ मत कीजिएगा, चीज़ों को समय के साथ आगे बढ़ने देंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी अकेले की मर्जी से कुछ नहीं होगा रिलेशनशिप में, इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि शायद थोड़े डोमिनेटिंग हो गए हैं पिछले कुछ दिनों से। वैवाहिक जीवन की बात करें तो एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि यदि आपके लाइफ पार्टनर आपसे ढंग से बिहेव नहीं कर रहे तो उसके पीछे रीज़न जानने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि उनसे गुस्सा हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इस बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है, तो शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, स्टेबिलिटी भरा दिन दिख रहा है, अच्छा दिन है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन तंग कर सकता है, सेहत अचानक से बिगड़ सकती है दिन के मध्य भाग के बाद। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा इमोशनली आज हर्ट हो सकते हैं। शुभ अंक है आपका 8, शुभ कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आज का दिन आपके लिए मिला जुला दिख रहा है। दिन की शुरुआत स्ट्रेस के साथ होगी, थोड़ा तनाव रहेगा कई चीज़ों को लेकर, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। बल्कि दिन के मध्य भाग के बाद तो काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी लाइफ में। बस सुबह थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है और काफ़ी विश्वास भी रहेगा, साहस भी रहेगा आपके अंदर। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यदि आपके साथ कोई या आपके विचारों के साथ कोई सहमत नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके खिलाफ हो। विचारों में मतभेद हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि मनभेद भी हो। इस चीज़ पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है,
जो भी आपके विचारों के खिलाफ जाता है या आपसे सहमत नहीं होता, आपको लगता है वो आपका दुश्मन है, जबकि ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। हर इंसान का विचार करने का तरीका, सोचने का तरीका अलग होता है। तो उनके विचारों को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट नहीं करना तो उनको एक्सेप्ट करके उनकी बातों पर एटलीस्ट गौर कर लीजिए कि हो सकता है वो आपके कुछ अच्छे के लिए ही कह रहे हों। आने वाले समय में जो बड़ा कदम आप लेने जा रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, वरना देरी हो जाएगी। दिन का शुरुआती भाग जहां बहुत तनाव के साथ स्टार्ट हुआ था, ऐसा दिख रहा है दिन का अंतिम भाग आपके लिए कुछ अच्छा लेके ज़रूर आ सकता है। दिन के अंतिम भाग में मेडिटेशन करेंगे तो आने वाले कई दिनों के लिए आप बहुत अच्छा फील करेंगे। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। कम्युनिकेशन या आईटी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो स्पेशली आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, शुभ दिन है। बिजनेस के लिए दिन ठीक ठाक है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा दिख रहा है कि उत्साह में आकर कोई गलत निर्णय आज ले सकते हैं, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम झेलेंगे। लव लाइफ पे चलते हैं। जितना कम बोलेंगे आज उतना अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो जितना कम बोलने का प्रयास करेंगे, आपका रिलेशनशिप उतना सुचारू रूप से चलेगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात अपने लाइफ पार्टनर से करना चाह रहे थे बहुत समय से, लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहे थे, तो आज का दिन अच्छा है। थोड़ा सा साहस जुटाकर वो बात कर लीजिए। बहुत हद तक संभावना है कि जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक है। थोड़ा रोमांस की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, जिसके कारण स्टडीज़ पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेहत के हिसाब से दिन ठीक ठाक ही दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान अत्यंत बली है। यात्रा करते हैं या ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। शुभ अंक है आपका 5, शुभ कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आज का दिन ठीक ठाक ही दिख रहा है आपके लिए। आपसे ये कहूँगा ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। लाइफ के हर एस्पेक्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत ही सीमित चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि हमें ऐसा लगता है हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो विधाता का खेल है। ऐसा दिख रहा है कि हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जिसके कारण फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हैं, अनसेटिस्फाइड रह रहे हैं। इस भावना में कभी लाएंगे कि आप हर चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ये समझना जब आप चालू कर देंगे कि हर चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी लाइफ बहुत सिंपल बन जाएगी। ऐसा दिख रहा है कि अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा आपको क्लियर करना पड़ेगा। बहुत नेगेटिव हो गए हैं और हंसी मजाक, लाइफ को एंजॉय करना, लेजर टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, आउटिंग पे जाना, ये तो भूल ही गए हैं। किसी एक चीज़ में इतना एब्जॉर्ब्ड हो गए हैं कि बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे एस्पेक्ट आप खो चुके हैं। अपनी लाइफ में आपको इस चीज़ पर काम करना होगा। पुरानी चीज़ों से सीख लीजिए और यदि कुछ बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो पुरानी चीज़ों के तराजू पर तोलकर ही वो बड़ा निर्णय लीजिएगा। अगर पहले वो चीज़ काम नहीं करी तो बहुत कम संभावना है कि वो आने वाले समय में भी काम करेगी। आपकी ज़िंदगी में आसपास बहुत संभावनाएं दिख रही हैं मुझे, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे। जैसा मैंने कहा, बहुत कंट्रोलिंग हो गए हैं। इसके कारण ही शायद एक ओपन माइंड के साथ आप अपनी ज़िंदगी इस समय नहीं जी रहे। दिन का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। एक बार मन में ज़रूर आएगा कि सारे चीज़ें छोड़कर, सारे बंधन तोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। और मैं शुरू से यही कहता जा रहा हूं, कंट्रोलिंग कम बनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा दिख रहा है, बैलेंस दिन रहेगा। पर्सनल लाइफ में भले कुछ भी चल रहा हो, आप उसका अफेक्ट अपने कार्य क्षेत्र पे नहीं पड़ने देंगे। अच्छा दिन दिख रहा है। बिजनेस के हिसाब से यहाँ भी दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिएगा। थोड़े ब्लंट हो सकते हैं, थोड़े रूड हो सकते हैं, और बिजनेस में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। लव लाइफ पे चलते हैं। कुछ पॉजिटिव चेंज आज आता हुआ दिख रहा है, और पिछले कुछ समय से यदि आप ट्राई कर रहे थे कुछ सकारात्मक चेंज आपके रिलेशनशिप स्टेटस में आए, तो आज वो चेंज आता हुआ दिख रहा है या उसकी शुरुआत होती हुई दिख रही है। अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ऐसा दिख रहा है रिसेंटली कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं आपके वैवाहिक जीवन में, स्पेशली जिनकी शादी रिसेंटली हुई है, 1 साल से कम या के आसपास ही। तो हार मत मानिए, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसको लाइफ का पार्ट मानकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा दिख रहा है, बैलेंस दिन है, स्टेबल दिन है।
सेहत की बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर्स और पैरों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान अत्यंत बली है। एफर्ट्स डालना अच्छी बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ एफर्ट्स करने चाहिए, कर्म करना चाहिए, लेकिन बिना सर पैर के काम करे जा रहे हैं, थोड़ा इस चीज़ पर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शुभ अंक है 2, शुभ कलर है आपका वायलेट, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। कंपैरिजंस मत कीजिएगा अपनी लाइफ में आज। दूसरों की लाइफ से जब भी आप कंपेयर करेंगे तो क्या तो एक झूठा ईगो आएगा जो आपसे नीचे हैं उनको देखकर, या बहुत बुरा फील करेंगे अपने से ऊपर वालों को देखकर। लेकिन कंपैरिजंस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हर एक इंसान की किस्मत अलग होती है, हर एक इंसान का बैकग्राउंड अलग होता है, हर एक इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं। देख के लग रहा होगा कि कोई इंसान बहुत सुखी है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है शायद आपको नहीं पता। सुख और दुख बराबर से चलते हैं, इसीलिए अपनी लाइफ को कंपेयर करना बंद कीजिए, जो कि आप शायद रिसेंटली कर रहे हैं। इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली अपनी रोमांटिक लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो जब पूरी नहीं होती तो आप थोड़ा बुरा फील करते हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी पे बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपके ट्रस्ट को बार बार तोड़ रहे हैं, फिर भी आप समझ नहीं रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अब इसके कारण क्या रीज़न है, उन पे बहुत डिपेंडेंट है इमोशनली, उनको खोना नहीं चाहते। जो भी चीज़ है, इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा काबू पाना पड़ेगा। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साइड ज़रूर जाइएगा आज। जो भी मांगना है ईश्वर से मांगिए, किसी और इंसान के सामने ज़्यादा गिड़गिड़ाइएगा मत। दिन के अंतिम भाग में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, कोई बड़ा चेंज लाने से अपनी लाइफ में बचें। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, देखिए जब जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली बातचीत होती है, दोस्त बन जाते हैं, लेकिन सारी बातें किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ऐसा दिख रहा है आप सब कुछ शेयर कर रहे हैं, और यही बातें पर्सनल लाइफ की हो, प्रोफेशनल लाइफ की हो, यही बातें आगे चलकर आपके करियर पर कुछ बुरा असर डाल सकती है। बिजनेस के हिसाब से दिन अत्यंत शुभ है, अत्यंत शुभ। भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे। बहुत अच्छा दिन है, आज के दिन का लाभ उठाइएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। धैर्य दिखाइएगा, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। पूरा दिन धैर्य दिखाने का है। जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय लिया, कुछ भी कार्य किया, कुछ भी बोला, नकारात्मक प्रभाव होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें, यदि कुछ लोग आपके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं तो जल्द से जल्द उन लोगों के दरवाजे अपने लाइफ के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि उनका औचित्य ही यही है कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। और हम सब जानते हैं, ऐसा पता चल जाता है कि कौन हमारा अच्छा चाहता है, कौन बुरा। कोई ऐसा है जो आपके मैरिड लाइफ पर, आपके फैमिली लाइफ पर बुरा इम्पैक्ट डालता है, तो उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग का दिन है, प्लानिंग कीजिएगा, अच्छा दिन जाएगा। सेहत के हिसाब से रक्त संबंधित विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान अत्यंत बली है। सेविंग्स को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। शुभ अंक है आपका 5, शुभ कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। कोई रुका हुआ कार्य आज बन सकता है, जो काम अटक रहा था आज आगे की तरफ बढ़ सकता है। थोड़ा लालच कम करिए अपनी लाइफ में, डिजायर्स कम कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि जब डिजायर्स पूरे नहीं होते तो आप बुरा फील करेंगे। इस समय ये चल रहा है मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। भौतिक सुखों की आज प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपके डिजायर्स पूरे नहीं होंगे, उसके कारण आपको कुछ अच्छा भी यदि मिल जाएगा, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। कुछ बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो डिटेल्स उसकी पूरी पता कर लीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बड़ा निर्णय तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास उसकी क्लैरिटी नहीं है, आपके पास उसकी डिटेल्स ही नहीं है। इसके कारण हो सकता है आगे चलकर प्रॉब्लम हो। दिन के मध्य भाग के बाद का समय अच्छा दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी विल पावर भी आज बहुत अच्छी रहेगी। ओवरऑल अच्छा दिन है, थोड़ा अपना डिजायर्स कम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक है। थोड़ा कम बोलिएगा आज अपने कार्य क्षेत्र में, जितना ज़रूरत हो उतना बोलिएगा। दोस्ती में, और जिसको कहते हैं कि एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कुछ भी हम बात कर लेते हैं। कभी कभी कार्य क्षेत्र में घर की बातें भी शेयर कर लेते हैं और बहुत सारी बातें शेयर कर लेते हैं।
करना भी चाहिए, लेकिन आज का दिन उसके लिए अच्छा नहीं है। आज जितना कम बोलेंगे कार्य क्षेत्र में उतना अच्छा रहेगा। बिजनेस के हिसाब से अत्यंत शुभ दिन है, सक्सेस मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे। ट्रैवल से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जिनका रिलेशनशिप रिसेंटली खत्म हुआ था यानी कि ब्रेकअप हुआ था, भाग्य एक मौका आज दे सकता है, प्रयास कीजिएगा, हो सकता है बिगड़ी बात बन जाए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कुछ नयापन यदि लाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, उसके लिए आज का दिन अच्छा है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से दिन ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर के इमोशंस को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। शायद उनके इमोशंस को ढंग से आप समझ नहीं रहे। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक है, गुस्सा ज़्यादा रहेगा। जैसा शुरू में बोला था वैसा ही स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई होगा। इच्छाएं बहुत रहेंगी हर तरह की, जिसके कारण थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेहत के हिसाब से हृदय संबंधित रोगी थोड़ा ध्यान दें। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है। इच्छाओं के वेग में बहकर कुछ गलत निर्णय आज ले सकते हैं। शुभ अंक है आपका 8, शुभ कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। दिन ठीक ठाक है, बल्कि अच्छा ही दिन कहूँगा। आज साहस बहुत रहेगा, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढेंगे और कई जगह आपको सक्सेस भी प्राप्त हो सकती है। एनालाइज कीजिएगा आज अपनी लाइफ को। मैं हमेशा कहता हूँ शॉर्ट टर्म एनालिसिस लाइफ का हमेशा करना चाहिए। आने वाले 10 दिन 15 दिन कैसे लाइफ को बिताएंगे, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कहाँ पे सुधार करना है, ये सब सोचेंगे तो दिन अच्छा जाएगा और कुछ अपने लिए अच्छा ही आप सोच पाएंगे, अच्छा प्लान कर पाएंगे। पुरानी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस समय दिख रहा है पुरानी चीज़ों पर बहुत खोए हुए हैं और इसके कारण कई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके हाथ से निकल रही हैं। मूव ऑन करने का समय है, आगे बढ़ने का लाइफ में समय आ गया है। जो भी आपके कर्तव्य हैं आप एक बार निभा देते हैं, पूरा कर देते हैं, उसके बाद उनसे पीछे हट जाया कीजिए। ये मत सोचा कीजिए कि किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, क्योंकि इसके कारण खुद ही अपने आप के लिए मानसिक वेदना आप इन्वाइट करते हैं। दिन के मध्य भाग के बाद का समय आपके लिए अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं आप अपने कार्य क्षेत्र में, हो सकता है जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे कुछ अलग करना चाहते हैं या नई जॉब करना चाहते हैं, उन दोनों के लिए ही समय अच्छा दिख रहा है। मतलब कि आने वाला समय अच्छा है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आपको आज से ही चालू कर देनी पड़ेगी। बिजनेस के लिए दिन अच्छा नहीं है, ओवर थिंकिंग करेंगे, थोड़े परेशान रहेंगे अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि शायद पैसा नहीं आ रहा, पैसा रुक गया है, काम नहीं चल रहा है, तो थोड़ा परेशान रहेंगे। लव लाइफ पे चलते हैं। आज का दिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं दिख रहा, झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, कंपैटिबिलिटी तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही आज की। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा दिन है, इमोशनल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, बहुत अच्छा दिन है, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि ग्लानि की भावना ना रखें। कुछ यदि अतीत में गलत हुआ था, अच्छा निर्णय नहीं आया था, तो अब तो वो हो गया, अब आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, वरना इसके कारण आगे भी आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सेहत के हिसाब से घुटनों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान अत्यंत बली है, ज़्यादा मत सोचिएगा आज तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। दिन अच्छा दिख रहा है, मान सम्मान मिल सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिल सकते हैं, घर के बड़ों से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है और जो भी सपने थे आपके, जो भी इच्छाएं थी पूरी, ऐसा दिख रहा है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अभी भी आपको अपनी लाइफ का ट्रू ऑब्जेक्टिव नहीं पता, एम नहीं पता, ऐसा दिख रहा है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि एक्चुअली में क्या करना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, जॉब लग गई, पैसा कमा लिया, लेकिन लाइफ का एम क्या है वो शायद अभी आपको क्लियर नहीं है। इसके बारे में सोचिएगा कि लाइफ का अल्टीमेट आपका गोल क्या होना चाहिए। ये यदि आपने सोचना शुरू कर दिया तो बाकी पूरी ज़िंदगी भी एक तरह से आपकी बहुत अच्छी चलने लग जाएगी। कुछ जल्दबाजी में मत कीजिएगा, जो चीज़ होनी है वो अपने समय से होगी। उसके कारण ज़्यादा सोच विचार कर ओवर थिंकिंग कर कोई फ़ायदा नहीं है, अपने लिए ही कुछ प्रॉब्लम इन्वाइट करेंगे। दिन के अंतिम भाग में अपने फैमिली को जितना टाइम देंगे, उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं,
दिन अच्छा है। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं कार्य क्षेत्र में, दिन अच्छा है। यदि किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, तो देखिए कहीं आपके किसी जूनियर को, किसी अप्रेंटिस को, किसी इंटर्न को आपके गाइडेंस की ज़रूरत तो नहीं। ज़रूरी नहीं कोई आपसे मांगे गाइडेंस तभी आप दें। यदि आप एक बड़ी पोजीशन पे हैं तो एक दायित्व होता है आपका लोगों को गाइड करने का, और वो दायित्व आज आपको उठाना चाहिए। बिजनेस पे चलते हैं, दिन अच्छा है। काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, बर्डन ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। लव लाइफ के हिसाब से मेंटली और फिजिकली थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करेंगे, जिसके कारण शायद उतना आप अटेंशन ना दे पाएँ अपने पार्टनर को, जिसके कारण शायद वो थोड़ा सा बुरा फील कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो दिन अच्छा दिख रहा है। कंटेंट रहेंगे अपने शादीशुदा ज़िंदगी से आज, और बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। अच्छा दिन है, कंपैटिबिलिटी भी अच्छी दिख रही है। स्टूडेंट्स किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और वो वेट बहुत लंबा हो गया है, और उसके कारण थोड़ा आज फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान अत्यंत बली है। बड़े भाई बहन से कुछ लाभ हो सकता है, और आपके बड़े भाई बहन को भी कुछ लाभ हो सकता है। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है आपका पिंक, और भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा दिख रहा है। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी का भरपूर प्रयोग कर पाएंगे। थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेंगे आज तो अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि सच बहुत कड़वे तरीके से बोलें, उसको शुगर कोट करके बोल सकते हैं। सपोर्ट दीजिएगा अपने पर्सनल लाइफ में किसी को जिसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल में भी हो सकता है, जो शायद थोड़ा अकेला फील कर रहा है, जो लोगों से बात नहीं कर रहा, मन में कुछ छुपाए बैठा है। देखने की कोशिश कीजिए, यदि ऐसा सच में है तो उनके पास जाइए, उनसे बातचीत कीजिए। हो सकता है वो आपके सामने अपने मन की बात रख दें। दिन अच्छा दिख रहा है, स्टडी दिन है, स्टेबल दिन है। अपने स्किल्स को भी बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर उत्साहित रहिए। पास्ट में जो हो चुका वो हो चुका, फ्यूचर अच्छा आएगा इसके बारे में सोचिए और उत्साहित रहिए, वरना नेगेटिविटी छा जाएगी लाइफ में। ऐसा दिख रहा है कि जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं आप उसको बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, और आने वाला समय आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लेके आ सकता है। आज का दिन वैसे अच्छा दिख रहा है, कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा काम कीजिए। लोगों से क्या बात करते हैं, किस तरह से करते हैं, उनको समझ आता है या नहीं आता, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। टीम वर्क का दिन है, जहाँ पे भी काम करते हैं टीम का साथ मिलेगा, आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनका साथ मिलेगा। अच्छा दिन है। बिजनेस के हिसाब से यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन दिन अच्छा रहेगा। स्टेबल दिन है, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पैसा मिलेगा, दिन अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं। ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा विश्वास कम हो गया अपने रिलेशनशिप पर से, विश्वास उठ सा गया है। कई कारण हो सकते हैं इसके। ये आपको निर्णय लेना होगा कि जो आपका ये सोचना है ये सही है या गलत। इसके पीछे थोड़ा सोच विचार कीजिए और फिर निर्णय लीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप दोनों के बीच में, तो कुछ चेंज करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है एक मोनोटनस सा आपका वैवाहिक जीवन हो गया हो, बोरियत आ गई हो। कुछ चेंज करेंगे तो मैंने कई बार देखा है, और मैं सजेस्ट भी करता हूँ जो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, कि कुछ चेंज करिए। उससे अपने आप में ही एक पॉजिटिविटी आती है और वैवाहिक जीवन में भी स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, काफ़ी अच्छा दिन है, और आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए आने वाले समय में, कुछ दिनों में, आप उसको लेकर बहुत क्लियर रहेंगे। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक की बात करें तो 10वां स्थान अत्यंत बली है। करियर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आज अचानक से आ सकती है। शुभ अंक है 8, शुभ कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। दिन की शुरुआत थोड़ा तनावपूर्ण हो सकती है। ज़्यादा सोचेंगे शुरू में ही दिन के, ओवर थिंकिंग करेंगे, कुछ चल रहा है लाइफ में उसको लेकर, जिसके कारण अपने आप को ही तनाव में डाल लेंगे। मैं यही कहूँगा, दिन की शुरुआत पूजा पाठ से कीजिएगा, ज़्यादा थिंकिंग से मत कीजिएगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक होती जाएंगी, और आज के लिए बहुत स्पेशल है आपके लिए कि दिन की शुरुआत मेडिटेशन से या पूजा पाठ से करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अदरवाइज माइंड बहुत आपका विचलित रहने वाला है। नहीं करते पूजा पाठ तो एटलीस्ट मेडिटेट कर लीजिएगा। जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, और
ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक होंगी। शुरू में जो तनाव रहेगा उसको लेकर ज़्यादा सीरियस मत रहिएगा। कुछ नया निर्णय लेना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके बारे में डिटेल और लीजिए और उस निर्णय को लेने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। दूसरों से अच्छी तरह से बिहेव कीजिएगा, सौम्यता रखिएगा अपने व्यवहार में। दिन के मध्य भाग के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव आपको सुनने को मिल सकता है और भाग्य का भी साथ आपको दिन के मध्य भाग के बाद संपूर्ण मिलेगा। तो दिन का शुरुआती समय नेगेटिव दिख रहा है, बाद में समय अच्छा हो जाएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, प्रेजेंट में रहने की सोचिएगा, ना ही ज़्यादा आज फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना ही ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना है, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक ठाक है। जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से काम कीजिएगा। ये मत सोचिए कि कल परसों कितना प्रॉफिट हो जाए तो उस हिसाब से काम करना है। वो भी चलना चाहिए लाइफ में, बिजनेस में, लेकिन साथ ही में एक लॉन्ग टर्म प्लान भी अपने बिजनेस में अपना लीजिए। लव लाइफ के हिसाब से दिन ठीक ठाक है। जल्दबाजी से बचिएगा, ओवर एंथुजियाज्म से बचना है आपको, ज़्यादा उत्साहित नहीं होना, वरना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा दिन दिख रहा है। कुछ सकारात्मक आप दोनों के बीच में आज होता हुआ दिख रहा है। कुछ नकारात्मकता यदि थी तो बहुत हद तक कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए दिन अत्यंत शुभ है। अचानक से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सेहत के हिसाब से दिन ठीक ठाक दिख रहा है, सेहत में इंप्रूवमेंट होगी। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो पहले भी मैंने बताया और सर्वाष्टक कंफर्म कर रहा है, भाग्य आज आपका साथ जरूर देगा। शुभ अंक है आपका 2, शुभ कलर है आपका ब्राउन और भाग्य प्रतिशत है 75%। आज का उपाय आपके लिए है कि आपको काली माता का ध्यान करते हुए काली चालीसा का 3 बार पाठ करना है, भैरव चालीसा का 3 बार पाठ करना है और अर्गला स्तोत्र का 1 बार पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते तो 2 बार सुन के उस पर मेडिटेट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।